हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि अब टैंग सैंग को पॉइजन मास्टर ने पकड़ लिया होता है और उसे कहता है कि एंटीडोट बनाने के लिए। और अब आगे तो हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में टैंग सैंग जो होती है वो जाला जाती है उसी आइस हर्फ को लेने के लिए और जाके उस हर्फ के ऊपर अपने नाइफ से हमला करती है। लेकिन नाइफ जो होती है वो टूट जाती है बर्फ से जमकर। जैसे तैसे करके उस हर्फ को टैंग सैंग ले लेते हैं और फिर फायर हर्फ को भी ले लेता है। फिर दोनों को मिक्स करके खा जाता है और दोनों खतरनाक होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कट्टर देती है, इसलिए दोनों को कुछ भी नहीं होता, मतलब टैंग सैंग को कुछ नहीं होता। और यहाँ पर उसका तीन जो होती है वो अच्छा चलती है और फिर से बहुत सारे हर्फ को कनेक्ट करती है और फिर सीन शिफ्ट होती है और ग्रैंड मास्टर और बाकी सबको दिखाया जाता है जो टैंग सैंग का ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर आ जाता है पॉइजन मास्टर को देखकर और ग्रैंड मास्टर कहता है कि मेरा डिसाइपल कहाँ पर है। और ये सुनकर पॉइजन मास्टर कहता है कि नहीं बताऊंगा तो क्या करेगा रे। और फिर दोनों के दरमियान हो जाता है फाइट शुरू और फिर ग्रैंड मास्टर और तीनों मिलकर एक बना लेते हैं एक फॉर्मेशन, जिससे कि ग्रैंड मास्टर कुत्ता जो होती है वो ड्रैगन बन जाती है। और फिर पॉइजन मास्टर जो होती है वो अपने पॉइजन स्नेक को निकालते हैं और दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाता है हवा में। और हवा में ड्रैगन जो होती है वो अच्छा लड़ती है, इसलिए पॉइजन मास्टर के ड्रैगन को हरा देती है। इसे गुस्से में पॉइजन मास्टर आकर फिर उन सब के ऊपर अपने फायर से मतलब पॉइजन से हमला करते हैं, जिससे कि सब लोग हार जाते हैं। और फिर कहता है कि मेरे को मार दो, ग्रैंड मास्टर कहता है मेरे को मार दो लेकिन मेरा डिसाइपल को छोड़ दो। फिर डीन फ्रंट आता है और कहता है कि मेरे को मार दो, उन सबको छोड़ दो। पॉइजन मास्टर डीन फ्रंट को मारने ही वाला था और आर्लोंग जो होती है वो कहता है कि हम लोगों के अगर मारने की कोशिश की तो बुरो लाइटिंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। और फिर पॉइजन मास्टर जो होती है थोड़ा शांत होती है और कहता है कि अगर मैंने तुम लोगों को मार कर सफाई कर दिया तो कोई पता नहीं चलेगा। फिर वहाँ पर डीन फ्रंटा सामने आता है और कहता है क्या तुम एक वॉरियर को जानते हो जिसका सरनेम टैंग है। और फिर ये सुनकर पॉइजन मास्टर की भी हवा निकल जाती है और कहता है कि टैंग, और ये तो बहुत ही पावरफुल है। और ये नाम सुनकर और वो डरने लगती है, लेकिन वो इन सब के सामने अपने डर को काबू कर लेता है और उनको दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो डर गया है। और फिर उन लोगों को फिर से मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है टैंग सैंग। और फिर टैंग सैंग की लेग जो दिखाई जाती है वो पॉइजनस हो चुकी है क्योंकि वो पॉइजनस से बहुत ही काम कर चुका है, इसलिए वो भी बहुत ही पावरफुल हो चुका है, पॉइजनस के बारे में बहुत कुछ जान चुका होता है। फिर वो पॉइजन मास्टर की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि मैं तैयार हूँ। फिर पॉइजन मास्टर आता है और उसको शाबाशी देता है और कहता है कि चलो ठीक है। और फिर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे डिसाइपल को 6 महीने के लिए ले जाऊंगा और उससे मैं सीखूंगा पॉइजनस के बारे में। और ग्रैंड मास्टर जो है वो पॉइजन मास्टर से कहता है कि टैंग सैंग का तुम्हें ख्याल रखना होगा और ग्रैंड मास्टर उसको इजाजत दे देती है। फिर वो तीनों यहाँ से चला जाता है। फिर पॉइजन मास्टर जो है टैंग सैंग से कहता है कि अब तू मरेगा अगर सही एंटीट्यूड ना बना पाया तो। फिर टैंग सैंग कहता है किस लिए, तुमने तो अभी मेरे मास्टर से हमने कहा कि मेरे को नहीं मारोगे। फिर कहता है कि मार के तेरे बॉडी को तो अच्छा रखूंगा। फिर वो दोनों आ जाता है उसी जगह पर और फिर पॉइजन मास्टर उसके ऊपर 3 अटैक करते हैं पॉइजनस का, लेकिन टैंग सैंग जो है बहुत ही आसानी से उसके अटैक मतलब पॉइजनस को नलीफाई कर देता है। और पॉइजन मास्टर जो है बहुत ही हैरान होता है और खुश भी होता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुमने मेरे पोती के बारे में कुछ सोचा है। फिर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे पोती को ठीक करने के लिए एंटीट्यूड पूछ लिया है। फिर पॉइजन मास्टर जो है अपने एक पॉइजन को टैंग सैंग के अंदर घुसा देता है और उसे कहता है कि जब मेरे पोती को तुम ठीक करोगे तभी मैं तुम्हारे अंदर से पॉइजन को निकालूंगा। और टैंग सैंग भी मजबूर होता है, इसलिए कहता है कि चलो ठीक है। और फिर टैंग सैंग यहाँ पर रहकर बहुत सारे पॉइजन के बारे में देखता है, खोज करता है, उसके बहुत तरीका सोचता है। फिर वहाँ पर टैंग सैंग बाकी बच्चों को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर अच्छी जगह होती है इसलिए सब लोग ट्रेनिंग कर रहा होता है और सब लोग बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और टैंग सैंग को दिखाया जाता है जो पॉइजन के बारे में बहुत सारे कुछ सीख चुका होता है। और वहाँ पर पॉइजन मास्टर भी आया होता है। फिर उसको एक 3 नीडल दिखाता है और कहता है कि ये है बहुत ही खतरनाक पॉइजनियस। और ऐसे बेबन देख कर मतलब पॉइजन मास्टर भी है बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा पॉइजन का नीडल मैंने आज तक नहीं देखा। फिर टैंग सैंग के अंदर से वो पॉइजन जो है निकाल लेता है और कहता है कि मासूम से शक्ल बनाता कहता है कि मेरे पोती के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने पोती का शादी कर देता लेकिन तुम तो उससे छोटी हो इसलिए। और मिम कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है और आपके पोती किंग मिंग को पसंद करती है, उसके साथ ही उसका जोड़ी अच्छा है। और फिर उन दोनों के बीच में ऐसी बातें चलती है। फिर पॉइजन मास्टर जो होता है टैंग सैंग से कहता है कि तुम्हारा पिता क्या करता है, तो कहता है कि मेरा पिता एक मामूली सा लोहार है। और ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि मन में सोचता है कि ये अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर और पॉइजन मास्टर कहता है कि चल बच्चे तेरा 3 विष बता। फिर टैंग सैंग जो होते हैं वो कहता है कि मेरा पहला विष है कि तुम सिर्फ स्कूल के किसी भी बंदे को ना हाथ लगाओगे यानी ना चोट मोट पहुंचाओगे। फिर मेरा दूसरा विष है
कि मैं यहाँ से बहुत सारे हर्फ को ले जाऊँगा। और मेरा तीसरा विषय है कि तुम हमारे स्कूल का सीनियर एडवाइज़र बनो। और ये सुनकर वो मना करने लगता है, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ नाम देने के लिए आप जैसे एक बड़े से पॉइजन मास्टर हमारे साथ रहेंगे तो हमारे स्कूल का नाम भी होगा। इससे वो मान जाता है और फिर कहता है कि तू भी क्या याद रखेगा। और उन दोनों के बीच में अच्छा दोस्ती भी हो चुका होता है। और फिर टैंग संग आता है बाकी टीचरों के पास और उसे कहता है कि सब कुछ बता देता है और फिर कहता है कि यह हमारा आज से सीनियर एडवाइज़र होगा, जिससे कि सब लोग खुश भी होता है और खुश और हैरान भी होता है। और फिर कहता है कि चल बच्चे, तूने तो बहुत अच्छी काम कर दी। और ग्रैंड मास्टर जो है टैंग संग को अकेले ले जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी किस लेवल पर हो, इतने दिन से तुमने ट्रेनिंग नहीं की। फिर टैंग संग कहता है कि मैंने ट्रेनिंग तो नहीं की लेकिन बहुत सारे पॉइजन के बारे में जाना। और फिर ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि तुम अभी किस लेवल पर हो, तो कहता है कि 37। तो कहता है कि तुम्हें 40 लेवल पर पहुंचना होगा क्योंकि धाई भी 14 लेवल पर पहुंच चुका है और तुम्हें भी 14 लेवल पर पहुंचना होगा। फिर टैंग संग आ जाता है जीबू के पास, जिसे जीबू देखकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि इतने दिन मेरे को छोड़कर कहाँ गए थे। और फिर कहता है कि मेरे को नहीं छोड़ के जाओगे ना, प्रॉमिस करो। फिर टैंग संग भी प्रॉमिस कर देता है और उसे कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। फिर दोनों चला जाता है अपने अपने दोस्तों के पास। फिर अपने दोस्तों के पास आने के बाद टैंग संग सब लोग को एक एक करके हाफ देता है और ग्रैंड मास्टर कहता है कि इसका साइड इफेक्ट भी है, लेकिन टैंग संग कहता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक हर बाकी रहता है। और यह हर धाय और कैटगल के लिए आया होता है टैंग संग, लेकिन वो दोनों लेने में हिचकिचाता है। और फिर कहता है कि इसके बारे में एक कहानी भी है और वो कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि एक बंदा था जो बहुत सारे फूल करता था और वो फूलों के साथ खेल समझता था। और फिर एक दिन उसके पास आया फूलों की रानी, जिससे कि वो दोनों के बीच में हो गया बनबानी और दोनों के हो गया प्यार पानी। और फिर वो दोनों शादी करने लगे, लेकिन वहाँ पर आ गया हेवनली गॉड, जिससे कि वो दोनों को लेकर मतलब उस गॉडेस को लेकर यहाँ से चला गया, जिससे कि ये बंदा बहुत ही उदास हो गया। उसने अपने पूरे के पूरे खेत को उजाड़ डाला और वहाँ पर उसी बंदा आया और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जाने के बाद तुम्हारे अंदर मतलब गार्ड के अंदर एक सफ़ेद फूल में जन्म लिया वो गॉडेस। और ये सुनकर वो एक सफ़ेद फूल के साथ बहुत ही अच्छे दिन बिताने लगे। दिन बिताते बिताते हो गया बहुत साल गुजर गया, बहुत महीना गुजर गया, लेकिन वो लड़की नहीं आई, जिससे कि वो बंदा जो है वहीं पर ही टपक गया, जिससे कि उसका खून जो हुआ वो फूल में गिर गया, जिससे वो फूल सफ़ेद था अब हो गया वो लाल फूल वाला, मतलब सफ़ेद लाल हो गया। और वो फूल जो होती है वो जुजू क्वीन को देती है और जुजू क्वीन कैटगल का नाम है, इसी बंदी का नाम है। और फिर टैंग संग वो फूल दे देता है जुजू क्वीन को और उसे कहता है कि जब इसको लो तो वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भले भले सोचो। और फिर कैटगल जो होती उसको सोचने लगती, मतलब भाई के बारे में सोचने लगती, जिससे पहले पहले उसके बारे में अच्छी अच्छी ख्यालें आती, लेकिन फिर से आ जाती उसके धड़कपन, जिससे कि हो जाती है उसका गड़बड़ी, जिससे वो नहीं ले पाता उस फूल को, जिससे वो भी दुखी हो जाती। और फिर वो दे देता है ग्रैंड मास्टर को, मतलब टैंग संग देता है ग्रैंड मास्टर क्योंकि वो दोनों भी मतलब आरलोंग और वो दोनों भी एक साथ कपल में थे इसलिए। और फिर ग्रैंड मास्टर लेने की कोशिश करता है, लेकिन पहले अच्छे अच्छे सोचता है, लेकिन उसके फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो भी हो जाता है फेल। और फिर वो जीबू के पास अचानक आ जाते हैं, जिससे जीबू के पास आने के बाद अपने आप ही हो जाता है एक्टिव हो जाती है और उसको अपने मास्टर चुन लेती है, जिससे सब लोग खुश भी होती है। और जीबू जो होती है वो कहता है कि मैं जब पावरफुल हो जाऊंगा तब इसको ऑब्जर्व करूंगा। और फिर सब लोग जो होते हैं टैंग संग के हर्ब से कल्टीवेशन करता है, जिसकी सब लोगों की लेवल जो है बढ़ जाती है। और फिर निंगरोंग की लेवल मतलब पगोड़ा की लेवल जो है बहुत ही पावरफुल हो जाती है और 9 लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे कि खुश होकर जाता है टैंग संग के पास चिपका देती है ये किस, जिससे कि वासगर की दिल जो होती है वो हो जाती है 2 पीस। और फिर जीबू के पास में देखता है, उसे कहता है कि मेरे को चिपका दो ये किस, लेकिन जीबू जो होती है उसको कर देता है पीस पीस। और टैंग संग की स्पिरिट आई जो है बहुत ही पावरफुल हो जाती है और जिससे कि वो सब लोगों के अंदर भी देख सकती है और उसके लेवल के बारे में भी जान सकती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टू लाइक सब्सक्राइब दबा के।